दोस्तों बाइकॉट गैंग वालों की हो चुकी है भाई साहब बोलती बंद। उनके हसीन ख्वाब जो थे वो चकनाचूर हो गए। उनको लग रहा था कि इस हफ्ते यानी कि ऑन डे 15 थर्ड फ्राइडे के दिन नई मूवीज आ रही हैं, जैसे कि चूप, धोखा और भी मूवीज आ रही हैं। उसके वजह से इसके स्क्रीन बहुत छिनेंगे और इस हफ्ते इस वीकेंड ये नहीं कमा पाएगी। लेकिन दोस्तों जिस तरीके की इसकी एडवांस बुकिंग हुई है यानी कि ब्रह्मास्त्र की, उसको देखने के बाद वो लोग कहीं दुबके होंगे। क्योंकि देखो भाई, आप लोग मानो या ना मानो बहुत दिन हो चुका है, यानी कि तीसरा हफ्ता ये हो जाएगा ब्रह्मास्त्र को रिलीज हुए, और फिर भी जो थिएटर ऑनर्स हैं वो सबसे ज़्यादा अगर शोज दिए हैं तो इसी को दिए हैं। चाहे आप 2D ले लो, 3D ले लो, IMAX ले लो, सारे खचाखच 90% तक हाउसफुल चल रहे हैं। ये बात मानूंगा कि 75 रुपये ही है, लेकिन दोस्तों 75 करके भी इस मूवी ने जो कमाई कर ली है वो आउट स्टैंडिंग है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इस मूवी ने अपने डे 1 में 6 लाख के टिकटें सोल्ड आउट करवाई थी। और दोस्तों ब्रह्मास्त्र ने ऑन डे 15 एक खतरनाक सा रिकॉर्ड बनाया है। लगभग लगभग 7 से 8 लाख टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी हैं। ये गाइज मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी तक तो 8 लाख से ऊपर पहुंच गया होगा मामला। यानी कि लोगों में इंटरेस्ट है इस मूवी को देखने के लिए। जो लोग कह रहे थे कि ये एक लेजर शो है, इसको फ्री में भी दिखाओ, तो नहीं देखेंगे। लेकिन दोस्तों हमारे गली में खुद ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ साउथ की मूवी देखते हैं, वो कुछ भी नहीं देखते, वो थिएटर कभी सुना भी नहीं है कि थिएटर क्या होता है। वो लोग भी दोस्तों थिएटर में जाके मूवी देख रहे हैं। तो ये कमाल हुआ है। जिन्होंने भी गाइस ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके का ये चल रहा है, यानी कि सिनेमा डे, नेशनल सिनेमा डे। उस दिन लगभग 95% टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी हैं। और आलम ऐसा कि ब्रह्मास्त्र के लिए क्रेज़ ऐसा, सुबह के 6 बजे 2D 3D IMAX के शोज़ को चालू किया जा रहा है, और वो भी देखते देखते हाउसफुल। देखो भाई, टिकट के प्राइस ही नहीं होते। जो लोग थिएटर की ओर आते हैं वो फैमिली लेके आएंगे तो भाई साहब खाएंगे पिएंगे, ज़रूर खाएंगे पिएंगे। तो दोस्तों वहाँ से भी थिएटर वाले बहुत कमाएंगे। अभी दोस्तों PVR ने जिस तरीके का तंज कसा है क्रिटिक्स को और हेटर्स को, जैसे कि गाइज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं चला के दिखाता हूँ आपको। इन्होंने दोस्तों कुछ यहाँ पे रिव्यू लिखे हैं क्रिटिक्स के। ब्रह्मास्त्र लुक लाइक अ लेजर शो, जैसे कि आपको पता होगा लोग लिखते हैं। धूम 3 के बारे में भी बताया गया है कि बहुत बेकार मूवी थी, मतलब जब आई थी मूवी किक को बोला गया था बहुत बकवास मूवी। वहीं इसके अलावा RRR इज अ बिग ऑन एस्थेटिक्स बट लैक डीप इन इट्स नैरेटिव। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों इन मूवीज को तंज कसा गया था, बेकार रिव्यू मिले थे। लेकिन चुप, लास्ट में दोस्तों चुप बोला जाता है क्रिटिक्स को, क्योंकि ऑडियंस है सबका बाप। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से क्रिटिक्स के बावजूद भी इन मूवियों ने क्या ज़बरदस्त तरीके की कमाई की। धूम 3 2013 की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। ब्रह्मास्त्र पोस्ट पैंडेमिक के बाद बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। किक मूवी ने भी दोस्तों ज़बरदस्त तरीके की कमाई की थी। और भाई साहब RRR ने तो 1000 करोड़ पार किया। तो दोस्तों RRR को भी क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन जनता ने सर आंखों पे रखा। तो ये PVR के ऑफिशियल पेज से गाइज मैं वीडियो देख रहा हूँ। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ नज़ारा, लिटरली गाइज नज़ारा दिल्ली NCR का ब्रह्मास्त्र मूवी का। और मैं आपको एडवांस बुकिंग भी बताऊंगा कितना हुआ है। देखो भाई, ब्रह्मास्त्र में अगर हम लोग दोस्तों जाते हैं, जो लोग कह रहे थे कि अगर फ्री में भी दिखाओगे तो नहीं देखेंगे, तो यहाँ पे और KRK जो बोलता है कि कहाँ से कमाई हो रही है, लोग तो जा ही नहीं रहे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको 3D वाले वर्जन का हाल दिखाना चाहता हूँ। फ्राइडे ऑन 23 सितंबर यहाँ पे जितने भी शो हैं लगभग हाउसफुल। आलम ऐसा M2 के रोहिणी 6 बजे वाले शोज़ खोलने पड़े। इसमें 6 बजे में भी हम गाइस क्लिक करते हैं, एक सेकेंड इसमें क्लिक करते हैं तो ये भी फीलिंग फास्ट हो रहा है। दोस्तों अगर आप लोग नीचे जाओगे, जो थिएटर जहाँ कुत्ता भी नहीं पूछता था वहाँ लोग आके मूवी देख रहे हैं। तो ये कमाल है नेशनल सिनेमा डे का। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम लोग देखें, ब्रह्मास्त्र को देखने के लिए लोग जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसा, टिकट का प्राइस ही नहीं होता, लोगों के टाइम की वैल्यू भी होती है। तो लोगों ने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया। 75 ही सही, वैसे भी दोस्तों 75 में 10-20 रुपये इंटरनेट हैंडलिंग फीस लग रहा है, तो 100 रुपये तो मान के चलो। तो 75 करके ही इन लोगों ने ज़बरदस्त तरीके की दरिया भर ली है। क्योंकि अभी जिस तरीके से दोस्तों कमाई हो रही है, ये डे 15 ज़्यादा से ज़्यादा 4 करोड़ रुपए ही कमा पाती। लेकिन एडवांस बुकिंग ही, रात की एडवांस बुकिंग के अपडेट के अनुसार 7 करोड़ दोस्तों इन्होंने कमा लिया था। अभी गाइज अगर हम लोग बात करें कि एडवांस बुकिंग में कितने रुपए के टिकटें बुक हो चुकी हैं,
यानी कि करंट सिनारियो में बिल्कुल अपडेटेड दोस्तों ये एडवांस बुकिंग है। रात तक अराउंड 6 करोड़ 78 लाख रुपए की हो गई थी, लेकिन दोस्तों अपडेट आ चुका है और इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदी से दोस्तों 75 करके ही, हालांकि कई ऐसे शोज हैं जो अपने नॉर्मल प्राइस में मूवी दिखा रहे हैं, जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, तेलंगाना, बाकी इसके अलावा दिल्ली में भी बड़े बड़े जो महंगे महंगे सोफ़ा वाले जो शोज़ हैं वहाँ के रेट सेम है, उसको कम नहीं किया गया है। हिंदी से ही अकेले 8 करोड़ 25 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो गई है। और दोस्तों देखने वाली बात यह है कि 9,21,000 टिकटें हिंदी के सोल्ड आउट हो चुके हैं। अकेले 3D से 6 करोड़ 13 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, 6,88,000 की टिकटें बुक हुई हैं। 2D से 1 करोड़ 95 लाख रुपए, IMAX 3D से 17 लाख रुपए, जबकि संडे को 37 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई थी, जबकि टिकट नॉर्मल था। अभी IMAX के भी 99-150 रुपए के टिकट बुक हो रहे हैं। तेलुगु से 5.28 लाख रुपए की गाइस एडवांस बुकिंग हुई है, तमिल से 62,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। 15 डे रियल एडवांस बुकिंग हो चुका है दोस्तों 8 करोड़ 31 लाख रुपए, 8.31 करोड़। यानी दोस्तों अभी और शोज खुलेंगे यहाँ पे। थिएटर ऑनर सुबह के 6 बजे वाले शोज खोल रहे हैं, तो ये एडवांस बुकिंग देखो भाई, मेरे हिसाब से इतिहास में ये मूवी पहली ऐसी मूवी होगी जिसने अपने डे 15 में इतनी एडवांस बुकिंग की, यानी कि 8 करोड़ 31 लाख रुपए। अभी पूरा शाम बचा है, पूरा रात बचा है। ये एडवांस बुकिंग 10 करोड़ अगर गाइस छूता है तो मुझे लगता है कि डबल डिजिट तो आएगा। हालांकि वॉकिंग ऑडियंस के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सब तो ऑनलाइन ही बुक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि थोड़े और शोज खोले जाएंगे, और जहाँ जिन मूवियोज़ के रिस्पॉन्स कम मिल रहे हैं उसके शोज इसको दे दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं 8 करोड़ 31 लाख रुपए एक ज़बरदस्त नंबर है। तो दोस्तों एक बड़ी बात है इस मूवी के लिए। देखो अगर मैं मुंबई की बताऊं तो 581 शोज़ में से 405 हाउसफुल, 113 फीलिंग फास्ट, 85% की ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर में 544 शोज़ में से 90% की ऑक्यूपेंसी, 444, 444 शो हाउसफुल, 48 फीलिंग फास्ट। पुणे में 230 शोज में से 178 हाउसफुल। दोस्तों अगर ऐसा नज़ारा हमें बॉलीवुड की मूवीज़ का और देखने को मिले इस साल तो कितनी अच्छी बात होगी। 75 रुपये ही सही, हर साल ऐसा होना चाहिए, इस तरीके की सेलिब्रेशन होना चाहिए। 8 करोड़ 30 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगी एडवांस बुकिंग, कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।